आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो जैसे यहाँ रचना के आधार पर शब्द भेद, यानी कि इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ये हमारे हुए रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, यानी कि भेद। कितने भेद हुए? 3। तो पहला जैसे रूढ़, अब हम रूढ़ शब्द कौन से होते हैं तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहला देखते हैं जैसे रूढ़। तो रूढ़ की एक ही पहचान है कि हम वे शब्द जिसके टुकड़े ना हो सके, वे शब्द जिसके सार्थक टुकड़े ना हो सके, यानी टुकड़े ना हो सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। और अगर हो भी जाते हैं तो अगर इनका सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होता, सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होता, तो उसी को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे घर, सड़क, नहर, मकान, ये सब जो साधारण, यानी कि सरल शब्द जो हैं, साधारण शब्द जो है, वही जो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, जिनके हम खंड, सार्थक खंड नहीं कर सकते। तो जैसे अब हम तोड़ रहे हैं सड़, साधन, सड़क, तो इसका कोई भी अर्थ हमें प्राप्त नहीं हो रहा, बल्कि इसको हम जब जोड़ दे रहे हैं तब इसका अर्थ हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी को हम कहेंगे रूढ़। अगला हम देखते हैं, यानी कि इसका एक ही पहचान है कि जिस शब्द को हम तोड़ें और उसका कोई सार्थक अर्थ न प्राप्त हो, तो उसी को रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ जो होते हैं हमारे सरल भाषा में प्रयोग, जिसके अर्थ जो है शब्द में ही स्पष्ट हो जाए, उन्हीं को हम रूढ़ कहते हैं। यौगिक, दूसरा देख रहे हैं यौगिक वे शब्द होते हैं इनके टुकड़े होते हैं। यौगिक ये शब्द होते हैं, इनके टुकड़े होते हैं और सार्थक होते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं और इनको हम तोड़ने में सार्थक अर्थ प्राप्त करते हैं। सार्थक अर्थ, यानी कि जिसको तोड़ने में हमें सार्थक अर्थ मिल जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ उदाहरण के लिए विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, ये सब क्या है? हमारे यौगिक शब्द हैं। तो जैसे अब हम यहाँ तोड़ रहे हैं विद्या, धन, आलय, तो हमें सार्थक अर्थ इसका प्राप्त हो गया। विद्या मतलब विद्या ग्रहण करने का, विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, यानी कि जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्यालय। हिमालय, हिम, धन, आलय, हिम, धन, आलय, यानी कि बर्फ, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। तो दो शब्द, और यौगिक शब्द की पहचान यही है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जब हम इनको टुकड़े करते हैं, तोड़ते हैं, तो इनका सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। अब अगला हम देख रहे हैं जो लास्ट हमारा है योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े होते हैं, वे शब्द होते हैं इनके टुकड़े होते हैं और इनके सार्थक अर्थ भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अर्थ, मतलब इनका क्या होता है? अर्थ भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये सदैव क्या करते हैं? अपने मूल रूप को छोड़ देते हैं।
अपने मूल रूप को, यानी कि अपने जो है सामान्य अर्थ को छोड़कर ये सदैव क्या करते हैं, तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, सदैव तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। और एक योग रूढ़ की और एक विशेषता होती है, जैसे हम इसे नोट में बोल देते हैं। तो एक रूढ़ की एक और विशेषता है कि ये हमेशा समासिक पद होता है। और किस समासिक पद का, बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। बहुब्रीहि समास का क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसे दशानन, दशानन, गजानन, वीणापाण, नीलकमल, सॉरी पीतांबर। तो यहाँ दशानन, दशानन अर्थात 10 है, 10 धन आनंद, इसको हम तोड़ रहे हैं 10 धन आनंद। तो 10 धन आनंद, 10 मतलब हो गए 10, आनंद मतलब मुख, अर्थात 10 मुख वाले कौन, रावण। गजानन, गज धन आनंद, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब वो मुख, यानी कि गज के समान जिसका मुख हो, अर्थात गणेश भगवान। और वीणापाण, वीणा धन पाड़, यानी कि वीणा हो हाथ में जिसके, किसके, अर्थात सरस्वती। और वैसे ही पीतांबर, पीला है जिसका, अंबर अर्थात कौन, विष्णु। तो आज हम पढ़े रचना के आधार पे शब्द के भेद।